जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आज अभी आपको बताने लगी हूँ कैम्ब्रिज ग्लोबल इंग्लिश APSCCS के जो न्यू एडिशन है हमारे लर्नर बुक, इसका पेपर में एक डायरेक्ट स्पीच का टॉपिक है जो कि आप देख सकते हैं लेसन इन लाइफ, जो हमारा लेसन नंबर है 6 मिथ्स एंड फैबल्स। इसका आप पेज नंबर पे जाएंगे 98 एंड 99, तो आपके पास यहाँ राइटिंग टिप आ जाएगी पंक्चुएशन डायरेक्ट स्पीच की। मैं आपको इसकी बहुत बेहतरीन 2 टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको पेपर में डायरेक्ट स्पीच को मार्क करने में मसला नहीं होगा। एक तो ये देखें, यूज़ डायरेक्ट स्पीच इन अ स्टोरी टू मेक इट साउंड मोर रियल। लुक एट हाउ डायरेक्ट स्पीच इज़ पंक्चुएटेड इन दिस स्टोरी। आपने देखना है कि ये जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये देखें, ये 2 कॉमास हैं, ये वाले, ये हम यूज़ करते हैं जब हम किसी की बात को कोट कर रहे होते हैं, हम किसी की बात किसी को बता रहे होते हैं कि उसने ये बात की, उसको एज इट इज़ शो कर रहे होते हैं। जैसे कैन यू बिलीव ही डिड दैट, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि कोई किसी को बता रहा है कि क्या तुम इस बात पे बिलीव करोगे कि उसने ये सब कुछ किया है। शी सेड, अब देखें, जब शी सेड आया है उससे पहले जितना सेंटेंस उसने कहा है उसने एज इट इज़ उसको इन कॉमास में रखा है, जिसको हम स्पीच मार्क बोलते हैं। और इसके बाद हमने देखना है कि सेंस क्या है। अगर तो यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसमें आप देखें कि हुर्रे या वाओ इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ आप एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंटेरोगेटिव है या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ आप ये क्वेश्चन मार्क करेंगे। और अगर वैसे ही कोई सिंपल बात की जा रही है तो आप फुल स्टॉप होगा वहाँ पर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। अब हमारा ये एक पैराग्राफ है, फीदर्स इन द विंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट स्पीच कहाँ यूज़ हुई है। ये देखें, कैन यू बिलीव ही डिड दैट, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो स्पीच मार्क्स हैं उन्होंने शो किए हुए हैं और साथ ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है। आगे अभी बात ख़त्म नहीं हुई। कैन यू बिलीव शी सेड दैट, तो इसमें भी उन्होंने देखें नेक्स्ट जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें भी उन्होंने स्पीच मार्क के अंदर रखा हुआ है और साथ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। डिड यू सी व्हाट शी इज़ वेयरिंग। अब फिर ये 3 क्वेश्चन एक के बाद एक हो रहा है, लेकिन आप देख लें कि हर क्वेश्चन में उन्होंने स्पीच मार्क का इस्तेमाल किया है और ये आपने हर सेंटेंस में करना है। अगर हो सकता है आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाए कि डिड यू सी व्हाट शी इज़ वेयरिंग ऑन एंड ऑन शी गॉसिप्ड, मतलब वो, या इसके बाद आएगा शी सेड, तो आपने उससे पहले ये जो हैं हमारे स्पीच मार्क्स, ये जो ऐसे करके लगते हैं, इनको ज़रूर लगाना है उस सेंटेंस के दोनों तरफ। उसके बाद देखना है कि उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग रहा है या एक्सक्लेमेशन साइन लग रहा है या फुल स्टॉप लग रहा है। ये अलग चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन है ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, लेकिन ये जो मार्क्स मैंने आपको बताए हैं शुरू में और आखिर में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लगाने। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वर्ड है और वो है वाई, और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसमें भी देख लें आप, जो हमारी स्पीच मार्क्स हैं वो लगे हुए हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक क्वेश्चन की बात वो आपसे डायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं या बता रहे हैं, या 2 हैं या एक पूरा सेंटेंस है, आपने स्पीच मार्क्स को नहीं भूलना। यही इसकी सबसे बहुत बड़ी ट्रिप है जो आपने याद रखनी है। ये देखें, शी आस्क्ड, यानी उसने पूछा। ये कोई हमें बता रहा है कि वो उसने पूछा क्या, वाई। अब यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, ये देखें यहाँ लिखा है नाउ और उसके बाद कॉमा प्लेस हुआ है, लेकिन स्पीच मार्क आपको नज़र आ रहे होंगे इस एक वर्ड के ऊपर भी स्पीच मार्क लगे हुए हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है सेड द टीचर, कि ये कहा किसने है ये बताना है। I'd like you to go and bring all the feathers back। अब आगे टीचर ने क्या उससे बात की है,
वो देखें वो फिर स्पीच मार्क में शो हो रही है। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सेट द टीचर अगेन आए, वो जस्ट उस बात को कंटिन्यू कर रहा है पहले वर्ड के बाद बता के कि ये टीचर ने कहा और फिर मुझे आगे ये कहा। उसके बाद आप देखें आई कांट। अब आई कांट का ये जो है आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन लगी हुई है, ये स्पीच मार्क नहीं है। जब हम कैन नॉट को शॉर्ट करके लिखते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं और एक कॉमा लगाकर उसको शॉर्ट करके टी लगा देते हैं। असल में स्पीच मार्क्स हैं ये जो साइड में आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए आगे लिखा हुआ है सेट द गर्ल। अब फिर आगे है दे हैव बीन ब्लोन एवरीवेयर, आई विल नेवर बी एबल टू ब्रिंग देम बैक। अब ये देखिए स्पीच मार्क स्टार्ट विद द स्पीच मार्क एंड एंड्स विद द स्पीच मार्क्स। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट स्पीच को मार्किंग करनी आपको अच्छे से आ गई होगी कि किस तरह आपने किसी की बात को एज इट इज़ शो करना है और स्पीच मार्क्स को कहाँ पर मार्क करना है।